हेलो दोस्तों, यदि आप कहानी विद ए के से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऋतिक की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगा। उसका सिर घूम रहा था और शरीर उसका साथ छोड़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे दुनिया से उसका हर रिश्ता टूट रहा हो। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर हर कोशिश नाकाम हो रही थी। प्रतीक कॉलेज का एक हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था। पढ़ाई के साथ साथ वो हर कॉलेज एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। उसे गाने का बहुत शौक था और उसकी आवाज़ में एक अलग ही अपनापन था। कॉलेज की कई लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थीं, लेकिन प्रतीक स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था। उसकी दोस्ती कम लोगों से थी, मगर जिनसे थी उनसे वो दिल से जुड़ा हुआ था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था अर्पित। एक दिन अर्पित ने हंसते हुए कहा, यार, हम लड़कियों से दोस्ती करने को मरते रहते हैं और वो हमें भाव नहीं देती, और तुम हो कि लड़कियां तुम्हारे पीछे रहती हैं मगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। प्रतीक मुस्कुराया, मुझे दिखावे वाली दोस्ती पसंद नहीं, जो आए दिन से आए। अर्पित ने मजाक में कहा, कहीं तुम्हें लड़कियों की जगह लड़कों में इंटरेस्ट तो नहीं? बकवास बंद कर, प्रतीक हंसते हुए बोला, मुझे बस ऐसी लड़की चाहिए जो सच्ची हो। शाम को प्रतीक इंस्टाग्राम चला रहा था, तभी उसे एक अनजान प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल पूरी तरह खाली थी, ना फोटो ना पोस्ट। उसने रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी, लेकिन जब भी प्रतीक अपनी सिंगिंग वीडियो अपलोड करता, वही अनजान प्रोफाइल लाइक और कमेंट जरूर करती। हर बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का मैसेज भी आता। एक दिन प्रतीक ने जवाब दिया, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम्हारी प्रोफाइल भी खाली है, इसलिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आया, आपका ऐसा सोचना सही है, लेकिन सच ये है कि मैं इस रंगीन दुनिया में बहुत अकेली हूं। आपकी आवाज सुनकर मेरा अकेलापन कम हो जाता है, आपसे जुड़ने की उम्मीद है। पढ़कर प्रतीक मुस्कुरा दिया और उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। वह लड़की हर वीडियो पर अपनी राय देती और प्रतीक को उसके सुझाव पसंद आने लगे। अब प्रतीक वीडियो बनाने से पहले उसी से बात करता। उसकी जिंदगी में वही लड़की छा गई थी। इस चक्कर में उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा और अर्पित से भी बातें कम हो गई। एक दिन अर्पित ने टोकते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है, तू हमेशा खोया खोया रहता है। प्रतीक ने टालते हुए कहा, बस वीडियो में बिजी हूं। अर्पित बोला, जिस लड़की से तू बात करता है उसका नाम तक नहीं जानता, चेहरा भी नहीं देखा, ये ठीक नहीं है। उस दिन अर्पित के जाने के बाद प्रतीक बहुत देर तक सोचता रहा। क्या ये प्यार था? क्या बिना देखे किसी से इतना जुड़ जाना सही था? आखिरकार उसने मैसेज किया, हम काफी समय से दोस्त हैं, लेकिन आज तक ना तुम्हारा नाम पता है ना चेहरा। क्या तुम अपनी फोटो भेज सकती हो? बाकी लड़कों की तरह चेहरा ही चाहिए, क्या दोस्ती काफी नहीं? कुछ देर बाद उसने लिखा, अगर मिलना है तो कल वैलेंटाइन डे है, रात 9 बजे मेरे घर आ जाना, यह मेरा एड्रेस है। एड्रेस लोकल था। प्रतीक फूल और चॉकलेट लेकर तय समय पर वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने घंटी बजाई, दरवाजा खुला। सामने लगभग 18 साल की बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। प्रतीक कुछ पल के लिए उसकी सुंदरता में खो गया। लड़की मुस्कुराई और उसे अंदर बुलाया। घर बहुत सजा हुआ था, मगर अजीब तरह की शांति थी। बातों बातों में लड़की ने बताया कि उसके माता पिता बचपन में एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे और वो अकेली रहती है। उसने वाइन के गिलास लाए और दोनों टीवी देखने लगे। एक हॉरर सीन पर प्रतीक डर गया। लड़की हंसते हुए बोली, भूत प्रेत में यकीन करते हो? अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां होती हैं, प्रतीक ने कहा। लड़की की आवाज अचानक गंभीर हो गई। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो सामने बैठी हो तब भी पहचान में नहीं आती। फिर उसने अजीब बात बताई, 5 साल पहले मैंने इंस्टाग्राम पर
दोस्तों को बुलाया था। सब यहीं आए और फिर मुझे धोखा देकर चले गए। तब से मैं उनका इंतजार कर रही हूं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने प्रतीक का पसीना पोंछते हुए कहा, अब तुम आ गए हो, मुझे छोड़कर मत जाना, हम रोज साथ में गाने बनाएंगे। अचानक प्रतीक को डर लगने लगा। उसने उठकर बाहर जाने की कोशिश की। लड़की की आवाज बदल गई, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? उसने दरवाजा बंद कर दिया। जो मुझे छोड़कर जाता है वो यहां से कभी बाहर नहीं जाता। लड़की गायब हो गई। प्रतीक चीखता रहा, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब बेकार था। वो हमेशा के लिए उस बंगले में कैद हो गया। कुछ दिनों बाद कॉलेज में विवेक इंस्टाग्राम चला रहा था। उसके फोन पर एक अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। स्क्रीन पर लिखा था, हाय, दोस्ती करोगे?